हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल नौकरी स्टेशन पर। और आज हम बात करने वाले हैं जो डीआरडीओ में वैकेंसी निकली हुई है सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट और टेक्नीशियन ए की, इसके बारे में। तो 10th प्लस ITI वालों के लिए एक सुनहरा मौका आया है डीआरडीओ में काम करने का। तो आज हम इसका पूरे डिटेल में बात करेंगे कि इसकी इम्पोर्टेंट डेट क्या है और फ़ीस कितनी है, और इसका हम सिलेक्शन प्रोसेस देखेंगे, क्वालिफ़िकेशन देखेंगे और एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में आज हम बात करेंगे। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जो साइड में बेल का आइकन आ रहा है इसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इस जॉब का एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि ये पोस्ट है किस कैटेगरी में। तो ये एक इंजीनियरिंग टाइप जॉब है जो कि डीआरडीओ की तरफ से आई है। इसका जो एडवर्टाइजमेंट नेम है ये है कैप्टमैन 10 के नाम से। ठीक है, इसमें दो पोस्ट हैं, एक है सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट की और एक है टेक्नीशियन ए की। इनके बारे में हम पूरी विस्तृत जानकारी आगे प्राप्त करेंगे। आगे हम टोटल वैकेंसी की बात कर लेते हैं। जो टोटल वैकेंसी आई हुई है ये है 1901। ये ऑल ओवर इंडिया की वैकेंसी है। इसका जो फॉर्म शुरू हो रहे हैं ये शुरू हो रहे हैं 3 सितंबर 2022 से लेकर 23 सितंबर 2022 तक, यानी कि आप अपना फॉर्म 23 सितंबर 2022 के 5 बजे तक भर सकते हैं। एग्ज़ाम डेट के बारे में अभी कोई सूचना नहीं आई है, लेकिन आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे ही इसके बारे में कोई भी सूचना मिलती है मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से इसकी इन्फॉर्मेशन दे दूँगा। आगे हम बात कर लेते हैं नेशनलिटी की। तो नेशनलिटी इंडियन होनी चाहिए। एज लिमिट की बात कर लेते हैं। तो जो आपकी एज होनी चाहिए ये होनी चाहिए 18 से 28 के बीच में। अगर आपकी एज 18 से 28 के बीच में है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। जो आपकी डेट काउंट होगी वो 23 सितंबर 2022 के अकॉर्डिंग काउंट होगी। एप्लीकेशन फ़ीस की बात कर लेते हैं। तो डीआरडीओ कैप्टमैन में जो फ़ीस रखी गई है ये है 100 रुपये। ये जनरल, EWS और OBC की फ़ीस है 100 रुपये। इसमें से वुमेन, SC ST PWD और ESM एस्पिरेंट्स को फ़ीस से बाहर रखा गया है। ये देखिए एग्जेम्प्टेड फ्रॉम फीस, तो इनकी कोई फ़ीस नहीं लगेगी। आगे हम मेडिकल फिटनेस की बात कर लेते हैं। तो जो कैंडिडेट्स होने चाहिए वो फिज़िकली और मेंटली हेल्थी होने चाहिए, उन्हें कोई भी दिक्कत वगैरह नहीं होनी चाहिए। वैकेंसी की बात कर लेते हैं हम। तो इसमें दो पोस्ट हैं। पहली है सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट की, इसकी 1075 वैकेंसी है। और सेकंड है हमारे पास टेक्नीशियन ए की, इसकी 826 पोस्ट हैं। तो कुल मिलाकर 1901 पोस्ट हैं इसकी। आगे हम इसके सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट की। तो सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट में आपके 2 पेपर होंगे, एक होगा Tier 1 और एक होगा Tier 2। दोनों ही इसमें नॉर्मेशन देखने को मिलेगा आपको, और जो आपका फाइनल रिज़ल्ट होगा उसी के तौर पे आपको जॉब प्रेफर की जाएगी। सेकंड है हमारे पास टेक्नीशियन ए की। इसका एग्ज़ाम पैटर्न मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। अभी तो मैं ये आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ कि आपका सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा, कौन कौन से आपके कितने पेपर होंगे। सेकंड है हमारे पास टेक्नीशियन ए की। तो इसमें भी आपके 2 पेपर होंगे। पहला होगा कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम, और कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम में क्या क्या पूछा जाएगा अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। और Tier 2 होगा इसका क्वालिफाइंग नेचर का, जो कि एक ट्रेड टेस्ट होगा। ये स्किल टेस्ट होगा या ट्रेड टेस्ट होगा, जो कि आपने जिस भी स्ट्रीम से ITI कर रखी है, जैसे कि प्रैक्टिकल वगैरह होते हैं ना, प्रैक्टिकल होते हैं, वाइवा होता है, तो इसी टाइप का ये एक ट्रेड टेस्ट या स्किल टेस्ट होगा जो कि आपको कराया जाएगा। इसके बाद हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट का देख लेते हैं। तो अगर आपने बैचलर डिग्री इन साइंस में आपके पास बैचलर डिग्री है, या आपने इंजीनियरिंग से डिप्लोमा कर रखा है, या आपने कंप्यूटर साइंस से आपके पास डिग्री है, तो आप सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट को भर सकते हैं। इसके बाद हम टेक्नीशियन ए की बात कर लेते हैं। तो आपके पास अगर हाई स्कूल का सर्टिफिकेट है, आपने 10th पास कर रखी है और आपके पास ITI का सर्टिफिकेट है, अभी मैं आगे ट्रेड बताऊंगा। अगर आपके उस ट्रेड में ITI का सर्टिफिकेट है और आपने 10th कर रखी है तो आप टेक्नीशियन ए की पोस्ट को भर सकते हैं। इसके बाद हम पेपर की बात कर लेते हैं, एग्ज़ाम पैटर्न की बात कर लेते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाएंगे और किस तरह से आपका पेपर होगा। तो सबसे पहले हम सीनियर टेक्नीशियन असिस्टेंट की बात कर लेते हैं। इसमें जो पहला पेपर होगा आपका, वो आपसे 120 क्वेश्चन होंगे और 120 मार्क्स से होंगे, और जो आपको पेपर के लिए टाइम दिया जाएगा ये होगा 90 मिनट, यानी कि आपको 90 मिनट में 120 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इसमें आपसे ये देखिए यहाँ पर लिख रखा है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड,
मैथ्स पूछी जाएगी, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग पूछी जाएगी, और जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज और जनरल साइंस यानी कि साइंस से रिलेटेड आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे पहले पेपर में। सेकंड पेपर जो है वो टेस्ट स्पेसिफिक टू सब्जेक्ट टू पोस्ट कोड, यानी कि जिस भी ट्रेड से आपने ITI कर रखी है उसका एक पोर्शन पूछा जाएगा आपसे, उसके ही क्वेश्चन आएंगे, 100 क्वेश्चन आएंगे 100 मार्क्स के, और इसके लिए आपको 90 मिनट्स का समय दिया जाएगा। जो इसमें बच्चे क्वालिफाइंग होंगे वो 1:8 के रेशो में होंगे, यानी कि 1:8 के रूप में आप जितने भी फॉर्म भरे जाएंगे उसका 1/8 भाग सेकंड भाग के लिए आपको बुलाया जाएगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं सेकंड पोस्ट की, टेक्नीशियन A की। तो इसमें जो पहला पेपर होगा इसमें आपके 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से और जनरल अवेयरनेस से और ये रीजनिंग से और इंग्लिश से। 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके इंग्लिश से और 80 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके ट्रेड से, यानी कि आपने जिस भी ट्रेड से ITI कर रखी है 80 क्वेश्चन उसमें से आएंगे। और टोटल जो मार्क्स के आपके ये 120 है, यानी कि ये 40 + 80 मिलाकर आपके 120 क्वेश्चन हो गए 120 मार्क्स के। इसके लिए आपको 90 मिनट्स का समय दिया जाएगा, तो आपको 90 मिनट्स में ये सोल्व करना होगा। सेकंड पेपर इसका क्वालिफाइंग नेचर का है, जो कि एक ट्रेड टेस्ट है या स्किल टेस्ट है। आपने जिस भी ट्रेड से ITI कर रखी है, तो जैसे कि वहाँ पर प्रैक्टिकल होते हैं या वाइवा वगैरह होता है, तो इस तरह से आपका एक ट्रेड टेस्ट होगा जो कि क्वालिफाइंग नेचर का होगा। इसके लिए भी आपको 2 घंटे दिए जाएंगे। तो आगे देख लेते हैं हम। इसके बाद हम पोस्ट की बात कर लेते हैं। तो पहले हम टेक्नीशियन A की बात कर लेते हैं कि इसमें कौन कौन सी पोस्ट आती हैं। तो इसमें पहली है बुक बाइंडर की, जिसमें 20 पोस्ट है। इसके बाद है कारपेंटर की, इसमें 12 पोस्ट है। इसके बाद आती है CNC ऑपरेटर की, 9 पोस्ट है। इसके बाद आती है कोपा की, 139 पोस्ट है। कोपा यानी कंप्यूटर से रिलेटेड होता है ये। इसके बाद आती है ड्राफ्टमैन मैकेनिकल की, 35 पोस्ट है। इसके बाद है DPT ऑपरेटर की, 8 पोस्ट है। इसके बाद इलेक्ट्रिशियन की 106 पोस्ट है। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स की 113 पोस्ट है। फिटर की 127 है और ग्राइंडर की 7 है और मैकेनिक्स की 89 है और मैकेनिक डीजल की 4 है और मिल राइट मैकेनिज्म की 8 है। तो इस तरह से आपने जिस भी ट्रेड से ITI कर रखे हैं, तो आप अपना यहाँ पर ट्रेड देख सकते हैं और उस पोस्ट को आप भर सकते हैं। ये उस पोस्ट के कोड लिखे हैं, तो आप कोड के अकॉर्डिंग पोस्ट भर सकते हैं। आगे हम इसकी बात कर लेते हैं जो सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट है। तो इसमें एग्रीकल्चर से 10 पोस्ट है, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग से 15 पोस्ट है, बोटानी से 3 पोस्ट है। ये आपसे आगे कैटेगरी वाइज पोस्ट वाइज जो आपसे डिग्री मांग रखी है ये यहाँ पर दी हुई है। तो आप देख सकते हैं कि आपके पास कौन सी ट्रेड है और इसमें कौन सी डिग्री या क्या मांग रखा है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये पोस्ट है और ये कोड है। जब आप फॉर्म भरेंगे तो आप इस कोड के अकॉर्डिंग भरेंगे। वहाँ आपसे एक कोड पूछा जाएगा कि आप किस कोड भर रहे हैं। तो आप जैसे ही वहाँ कोड डालेंगे तो आपको पोस्ट का नाम आ जाएगा और उसके लिए जो भी एलिजिबिलिटी मांग रखी होगी वो आपको भरनी पड़ेगी। ठीक है, तो आप यहाँ पर पूरा देख सकते हैं। यहाँ पूरे देख रखे हैं, जैसे लाइब्रेरी साइंस की 23 वैकेंसी है, इंस्ट्रूमेंटेशन की 17 वैकेंसी है और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की 68 वैकेंसी है। तो आप वैकेंसी का पूरा यहाँ पर देख सकते हैं। आगे हम बात कर लेते हैं। तो आगे और भी पोस्ट हैं, जैसे मैथमेटिक्स की 13 पोस्ट हैं। इसका जो कोड है वो है 0114। इसके लिए आपको बैचलर डिग्री इन साइंस BSc, यानी कि आपने मैथमेटिक्स BSc से ये है बैचलर डिग्री इन साइंस, यानी कि साइंस से आपने बैचलर डिग्री कर रखी हो या मैथमेटिक्स से आपने BSc कर रखी हो, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो आप यहाँ पर सारी पोस्ट देख सकते हैं और इनके लिए जो भी एलिजिबिलिटी मांग रखी है तो आप ये देख सकते हैं और आप इस फॉर्म को ज़रूर भरें। इसके बाद हम सैलरी भी डिस्कस करेंगे। तो इसकी सैलरी काफ़ी अच्छी है, ये पोस्ट काफ़ी अच्छी मानी जाती है। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ मैं सरकारी नौकरी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको बताता हूँ। आगे हम सैलरी स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। तो जो सीनियर टेक्नीशियन असिस्टेंट B की जो सैलरी होगी वो पे लेवल 6 के अकॉर्डिंग होगी, यानी कि आपको लेवल 6 के अकॉर्डिंग सैलरी दी जाएगी। जो आपकी सैलरी बनेगी ये होगी 35,400 लेकर 1,12,400 तक। इसमें अभी HRA DA TA और ये सब मिलकर आपकी सैलरी काफ़ी अच्छी बैठती है। सेकंड हम बात कर लेते हैं टेक्नीशियन A की।
तो टेक्नीशियन ए का जो लेवल होता है वो लेवल 2 के अकॉर्डिंग आपको सैलरी दी जाती है। तो जो इसकी सैलरी होती है वो 19,900 से लेकर 63,200 तक होती है। और इसमें जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि HRA मिलता है, हाउस रेंट अलाउंस, DA मिलता है, DNS अलाउंस, और TA मिलता है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, और भी काफ़ी सारे अलाउंसेस मिलते हैं। तो इसमें काफ़ी अच्छी सैलरी बन जाती है आपकी। तो आप इस फॉर्म को ज़रूर भरें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो ये था हमारा आज का पूरा वैकेंसी। तो आज हमने इसके बारे में पूरी डिटेल में बात करी है वैकेंसी के, और इसकी एप्लीकेशन फ़ीस देखी है, और एज देखी है, और इसका पूरा ओवरव्यू लिया है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर करें जिन्होंने 10th या ITI कर रखी है। तो आप उन्हें ये वीडियो ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें भी इस नौकरी के बारे में पता चले और वे इस फॉर्म को भर सकें। और अगर आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप पहले YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो साइड में बेल का आइकन आ रहा है इसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में।